हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अदरक की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम खेत तैयार करने से लेकर बुआई करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की कब कौन सी समस्या आती है, उस समस्या को आप सस्ते पर बढ़िया रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया कॉम्बिनेशन का यदि आप स्प्रे करते हैं तो उपज भी बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और जो पौधा है ठीक तरीके से बढ़वा लेगा। तो इसके लिए अनुकूल समय कौन सा है, कौन सी उपयुक्त भूमि है, तापमान कितना होना चाहिए, खेत की तैयारी करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए और नस्ल किस्में कौन सी हैं, प्रति एकड़ सीड्स की कितनी हमको आवश्यकता पड़ती है और साथ ही अधिक उत्पादन निकालने के लिए एकदम परंपरागत तरीके से हटकर अदरक की खेती से आप उपज भी निकाल पाएँ और वैज्ञानिक तरीके से आप सस्ते पर कम से कम लागत पर अदरक की अधिकतम मैक्सिमम आप यील्ड कैसे निकाल सकते हैं, कितनी लागत लगती है, कितना आप उपज प्राप्त कर सकते हैं, कितना नेट प्रॉफिट एक एकड़ से बचेगा और तमाम प्रकार की जो समस्या आती हैं, बीमारी आते हैं, डिजीज़ आते हैं अदरक की क्रॉप पर, तो एकदम इस वीडियो पर आपको डीपली जानकारी मिलने वाली, स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है। यदि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की उन्नत खेती करने के लिए अनुकूल समय। तो जो सूटेबल टाइम है अप्रैल से लेकर जून के मध्य, यह जो टाइम है ऑल ओवर इंडिया पर यह टाइम काफ़ी सूटेबल माना जाता है। अप्रैल से लेकर जून के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। उपयुक्त भूमि यानी उपयुक्त जो सॉइल होती है, सूटेबल जो सॉइल होती है अदरक की क्रॉप्स के लिए, काली मिट्टी, काली दोमट, बलुई दोमट, चिकनी दोमट और काली मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी या फिर मध्यम भूमि भी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। काली दोमट में भी काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। यदि आपकी पीली मिट्टी है, पीली दोमट है, तो ऐसी भूमि पर भी आप अदरक की उन्नतशील यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7 के आसपास यदि रहती है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 7-8 से ऊपर है, हाई एल्कलाइन है, अधिक एल्कलाइन है, तो इसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर लीजिए। जिप्सम बहुत ही सस्ता होता है। जिप्सम 50 किलोग्राम बहुत ही सस्ता होता है, 300-400-500 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। जिप्सम 50 केजी प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी हाई पीएच है, हाई एसिडिक है, हाई एल्कलाइन है, वो कंट्रोल में आ जाएगी और मृदा की पीएच 5.5 से 7.5 तक चल जाएगी। ये काफ़ी सूटेबल रहती है। यदि हाई एल्कलाइन है तो जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर लीजिए, अदरक की और ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी। अदरक की फसल के लिए टेम्परेचर यानी तापक्रम, तो अदरक की फसल के लिए मिनिमम कम से कम जो टेम्परेचर है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 के आसपास चल जाता है और 30 से 35 ये मान लीजिए मैक्सिमम काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन 40-45 है तो बढ़वान में थोड़ी सी समस्या ज़रूर आती है, लेकिन ऑन एवरेज लगभग 30-32 काफ़ी अच्छा माना जाता है। खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन, तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। अदरक की फसल पर कुछ अलग और ख़ास तरीके से खेत की तैयारी की जाती है, लेकिन सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, दकफिट है या फिर तोता हल से पहली और आपको दूसरी जुताई कराना है कुछ इस प्रकार, और अंतिम जुताई में पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लें। खेत में उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही खेत की चारों तरफ एकदम साफ सफाई बनाए रखें, क्योंकि खेत की चारों तरफ मेड़ पर यदि खरपतवार हैं तो और भी रोग बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेंगी, डिजीज आएंगे, रस चूसक कीटों का आगमन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए न केवल खेत पर बल्कि खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए। यदि देसी गाय या फिर कोई मवेशियाँ परेशान करती हैं, नील गाय परेशान करती हैं, तो खेत के चारों तरफ साफ सफाई के साथ साथ फेंसिंग होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। काफ़ी अच्छी
आपको फसल आप ले पाएंगे, रखवाली आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर लीजिए। लेकिन जो आप देसी खाद प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करवाएंगे जब आप बुआई कर रहे हों, बेड तैयार करते समय। तो आइए बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में जिनकी ईल्ड ओवरऑल इंडिया पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन समय के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए। और आप अधिकतम अदरक की क्रॉप्स से अधिकतम कौन सी वेराइटी से आपने कितनी ईल्ड मैक्सिमम निकाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उन्नतशील किस्मों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नंबर 1 जो IISR आती है, वरधा आती है। इसके अलावा IISR महिमा आती है, सुरुचि आती है, मोहिनी आती है और अदरक की माही वैरायटी भी आती है। इन वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि जिस भी आप एरिया से हैं, राज्य, सिटी से हैं, क्षेत्र से हैं, तो उन्नतशील किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। अपने राज्य और सिटीज़ और क्षेत्र के अनुसार ही आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इस विषय को लेकर आप नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यानी जब हम अदरक की बुआई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, प्लांटर्स हैं, तो अदरक की गांठों की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ पर अदरक की गांठ है लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास लग जाता है। लेकिन यदि आप डिस्टेंस कम और ज़्यादा करेंगे तो जो अदरक का सीड्स, अदरक की गांठें होती हैं, इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए 1 एकड़ पर लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमको लगभग कांदियों की आवश्यकता पड़ती है, कंदों की आवश्यकता पड़ती है। कंद उपचार, अब कंद उपचार करना क्या है, क्यों ज़रूरी है और किस लिए? देखिए, कंद उपचार मतलब जो सीड्स होता है, जो कांदियाँ होती हैं, जो गांठें होती हैं, उनको उपचार करने से जो अंकुरण क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा अंकुरण आते हैं और स्वस्थ अंकुरण आते हैं। और जो कुछ टाइम बाद जब 25-30 दिन की हमारी क्रॉप्स हो जाती है तो डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, कंद गलन की समस्या आती है। और स्पेशल ये मान लीजिए कि अदरक की क्रॉप्स पर कंद गलन की समस्या बहुत ही गंभीर और बहुत ही रेयर समस्या है। तो इसके लिए कंद उपचार करना, ट्यूबर को ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अदरक का बीज उपचार करने के लिए 5 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल तैयार कर लेना है, या फिर कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि 10 लीटर पानी में 50 ग्राम कार्बेंडाजिम जो 50% आता है, इसको घोल बनाकर जो आपका सीड से जो आपके ट्यूबर हैं उनको 30 मिनट तक डुबो कर रखिए और उसके बाद छापर आपको सुखा लेना है। और 3 घंटे बाद, लगभग 2-2.5 घंटे तक छाव में सुखाना है और 3-4 घंटे बाद आपको बुआई कर देना है। बढ़िया आपको रिजल्ट ही प्राप्त होंगे, परिणाम आप खुद देख पाएंगे कि कंद गलन की समस्या में काफ़ी राहत है। तो इस प्रकार आप ट्यूबर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कंद है, जो गांठ हैं, उनका उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कार्बेंडाजिम से कर रहे हों, ट्राइकोडर्मा से कर रहे हों, या फिर UPL के साथ यानी कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से कर रहे हों, थायरम से कर रहे हों। तो बीज उपचार आप ज़रूर कर लीजिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं बेसल डोज। अब बेसल डोज क्या होता है कि जब हम बुआई कर रहे हों, वेड विधि से ही हम अदरक की खेती करने वाले हैं, एकदम परंपरागत तरीके से थोड़ा सा हट के वेड बनाएंगे, वेडों पर ही हम एक प्रकार से अदरक की खेती करने वाले हैं। तो जब हम बुआई करते हैं या फिर वेड तैयार करते हैं तो उन्हीं वेड पर हम पूरे खेत पर खाद नहीं देंगे, हम केवल जहाँ पर हमको बुआई करनी है वेड पर, वहीं पर हमको खाद देनी है। तो उसे हम बेसल डोज कहते हैं। बुआई के समय हमको जो खाद प्रयोग करनी है, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अदरक की क्रॉप्स कंद वर्गीय क्रॉप्स है और फास्फोरस और पोटास की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए DAP 50 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम ले रहे हैं और MOP म्यूरेट और पोटास 40 किलोग्राम ले रहे हैं। और दीमक की भी समस्या आती है कई किसान भाइयों के खेतों पर, तो रीजेंट
GR दानेदार कीटनाशक यानी फिप्रोनिल 0.3% को हमको 1 एकड़ के हिसाब से ही संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और गोबर की खाद 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करना है, वेट के ऊपर आप देना है और वेड मेकर और वेड ड्राइजर से हमको वेडों को तैयार करा लेना है एथा बेसल डोज। अब यह बेसल डोज देंगे तो जो कंदों का विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि फास्फोरस और पोटास तो हम दे ही रहे हैं, साथ में एसएसपी में कैल्शियम भी है, सल्फर भी है और डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट है, यानी जो नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म भी है, तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो रही है, दीमक भी नहीं आएगी और वाइट ग्राफ की भी समस्या नहीं आएगी जो जड़ों को काटने वाला कीट होता है। अब बात करते हैं वेट तैयार। तो वेट किस प्रकार तैयार करना है? अब वेट तैयार यदि हम जब कर रहे हैं वेट विधि से, यदि हम अदरक की खेती कर रहे हैं तो कंदों का विकास एज अ कंपेयर अन्य विधियों की तुलना पर काफ़ी अच्छा कंदों का विकास होता है। तो वेट विधि से ही हमको अदरक की खेती करनी चाहिए। वेट तैयार किस प्रकार करना है? तो सबसे पहले वेट तैयार करने के लिए वेड मेकर या फिर वेड राइजर यंत्र से आपको वेट तैयार कराना है कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। वेट की चौड़ाई, वेट की दूरी और वेट की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, यह भी एक सवाल उठता है। तो वेट की जो चौड़ाई आपको रखनी है 3 फीट से लेकर 3.5 फीट आप रख सकते हैं और वेट से वेट की दूरी, अदरक की क्रॉप्स है तो आप 2.5 फीट आप रख सकते हैं और वेट की ऊंचाई तकरीबन 1 फीट आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी परफेक्ट डिस्टेंस है और यदि आप इस डिस्टेंस को कम और ज़्यादा करते हैं तो ईल्ड पर फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए निश्चित डिस्टेंस पर ही आपको वेट तैयार करनी चाहिए, लेकिन अदरक की क्रॉप्स आपको वेट विधि से ही करनी चाहिए। ड्रिप एरीगेशन, अदरक की क्रॉप्स के लिए कितने एमएम की ड्रिप हमको लगानी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करते हैं, लेकिन यदि आप ड्रिप बिछा देते हैं, ड्रिप भी 2 प्रकार की होती है, पेप्सी ड्रिप होती है और इनलाइन ड्रिप होती है। तो पेप्सी ड्रिप बिछाते हैं तो आपको लगभग 10-12 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है और यदि इनलाइन 16 mm बिछाते हैं और अच्छी कंपनी का 7-8 साल गारंटेड ड्रिप को बिछाते हैं तो लगभग 40-45 हज़ार रुपये खर्च तो आएगा, लेकिन 7-8 साल सर्विस भी मिलेगी। तो इसलिए इनलाइन 16 mm को अदरक की क्रॉप पर आप ड्रिप एरीगेशन को ही ज़रूर लगा सकते हैं और यदि बजट नहीं है तो पेप्सी ड्रिप भी आप लगा सकते हैं। 10-12 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च आता है, लेकिन 1 से 2 सीजन ही अधिकतम चल पाती है। अब बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए, यानी प्लांट डिस्टेंस, कंद से कंद की दूरी कितनी हमको रखनी चाहिए। तो कंद से कंद की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर बहुत अच्छी होती है और इसके साथ पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर हमको रखनी चाहिए और गहराई हमको लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर ही आपको विशेष रूप से रखनी है। लेकिन कंदों का वजन कितना होना चाहिए यह विषय भी काफ़ी जानने योग्य है। तो लगभग 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम की मध्य कंदों का वजन हो, ऐसे कंदों का आपको चुनाव करना चाहिए। कई किसान भाई छोटे कंदों का सिलेक्शन करते हैं तो उससे जो अंकुरण है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गांठ को आप लगाएंगे, कंदों को लगाएंगे तो उतने ही ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। तो 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम के मध्य आप कंदों का सिलेक्शन कर सकते हैं। कंदों को उपचारित करके ही आपको बुआई करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं सोइंग यानी बुआई। तो अदरक को लगाने वाला प्लांटर भी आ रहा है जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस प्रकार प्लांटर की मदद से अदरक की बिजाई होती है। इसके अलावा हाथों की मदद से भी आप अदरक की खेती कर सकते हैं, अदरक की बुआई कर सकते हैं, लेकिन निश्चित दूरी पर ही आपको बुआई करनी चाहिए और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर बुआई करनी चाहिए, बिजाई करनी चाहिए। कुछ किसान भाई सिंगल लाइन पर, एक बेड पर सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं यानी बिजाई करते हैं और कुछ किसान भाई डबल लाइन पर। तो एक बेड पर एक ड्रिप बिछाइए और 2 लाइन एक बेड पर डबल लाइन पर आप अदरक की बुआई कर दीजिए। बहुत ही लाजवाब आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और अच्छी ईल्ड भी प्राप्त होगी, क्योंकि एक बेड पर एक यदि लाइन लगाते हैं तो कम ईल्ड भी प्राप्त होती है, लेकिन डबल लाइन लगाते हैं तो ईल्ड भी प्राप्त होगी और फसल भी काफ़ी अच्छी तैयार होती है।
सिंचाई यानी एरीगेशन। अदरक की क्रॉप पर सिंचाई की आवश्यकता और रिक्वायरमेंट। यदि खरीफ सीजन पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बरसात होती है। यदि बरसात नहीं हो रही है तो आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी पड़ेगी। हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पीली मिट्टी है या फिर बालुई मिट्टी है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन काली मिट्टी है, काली दोमट है तो थोड़ा सा रुक रुक कर भी, थोड़ा सा गैप रख कर भी सिंचाई करेंगे, तब भी आप वाटर मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से सुधार के रख पाएंगे। लेकिन ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई प्रॉपर करना चाहिए और लगभग ड्रिप से 1.5 से 2 घंटे भी आप 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। और स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 दिनों के अंतराल पर एरीगेशन यानी सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। यदि अदरक की फसल को खरपतवार मुक्त ना रखा जाए तो बहुत ही बड़ी मात्रा पर रस चूसक कीटों का और इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो साफ सफाई होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फसल स्वस्थ रहेगी, रस चूसक कीट नहीं आएंगे और खरपतवार फसल को बढ़वार लेने से रोकता है, यानी गति को अवरोधक करता है, बढ़वार में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो फसल को जितना साफ सफाई बनाए रखेंगे, खरपतवार फसल को जितना मुक्त रखेंगे, न केवल फसल हरी भरी रहेगी, बढ़वार लेगी, बल्कि उपज, क्योंकि उपज काफ़ी डिपेंड करती है। यदि हमने प्रॉपर लागत लगाई है और यील्ड ही प्राप्त ना हो तो काफ़ी नुकसान वाला काम है। तो इसीलिए आपको खरपतवार मुक्त तो फसल को रखनी ही है, प्रॉपर देखभाल भी करनी है। तो हम बात कर रहे थे वीड कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम। तो अदरक की खेती करने के लिए खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय, जो खरपतवार नाशक आती हैं, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय खेत में निराई गुड़ाई ही कराना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन की क्रॉप्स होती है और दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन की क्रॉप्स होती है। तो सेकंड निराई गुड़ाई हमको कराना चाहिए और खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। फसल में खरपतवार का जमाव ना होने दें और अदरक की फसल पर विशेष रूप से कम 1 से 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़ाएं। 60 से 70 दिन के आसपास की जब क्रॉप्स हो जाती है तो 1 से 2 बार मिट्टी को जड़ों के पास, तने के पास ठीक तरीके से चढ़ा दीजिए। इससे कंदों का विकास में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार आपको मिट्टी चढ़ाना चाहिए, खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए और खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अनुकूल राज्य। तो वैसे तो अदरक की खेती ऑल ओवर इंडिया पर की जाती है, लेकिन अधिक उत्पादन देने वाले राज्य, अधिक उत्पादक करने वाले जो सूटेबल राज्य हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है। इन प्रदेशों पर सफलतम उत्पादक यह राज्य हैं। बाकी आप MP में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, आसाम में, बिहार में भी आप सफलतापूर्वक, वेस्ट बंगाल पर भी आप सफलतापूर्वक अदरक की खेती कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। खेत की तैयारी जो हमने बताया है, इस प्रकार यदि खेती करते हैं तो सफलतापूर्वक यील्ड निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, यानी जो हम स्प्रे करेंगे, कब कौन से कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। तो कब कौन से स्प्रे करे जाते हैं कीट प्रबंधन पर, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी समस्याएं, डिजीज़, इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारियां आती हैं। आइए सरल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे बड़ी अदरक की क्रॉप्स पर यदि कोई समस्या है तो वो है कंद गलन की। रूट गलन की जो समस्या आती है, कंद गलन की जो समस्या आती है, एक गंभीर समस्या है। तो कंद गलन भी आता है, एफिड आता है, जैसिड आता है, कभी कभी सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तंबाकू इल्ली, नेमेटोड की भी समस्या मिल जाती है देखने के लिए। इसके अलावा वाइट ग्रब यानी जड़ों को काटने वाला कीट, माइट्स आती है, तना छेदक, लीफ स्पॉट, इसके अलावा विल्ट आता है, थ्रिप्स आती है और पत्ता लपेट की भी समस्या देखने के लिए मिल जाती है। तो इतने प्रकार के कीट आते हैं। तो बदल बदल कर जो कीट हमने नाम जो बताए हैं अदरक की फसल पर ही आते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, निजात पाने के लिए बढ़िया सा हम आपको स्प्रे बतलाने वाले हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्प्रे, जब अदरक की फसल बुआई से 35 से 40 दिन के आसपास की होती है
तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड। अब लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड ही क्यों? क्योंकि इसमें इमिडाक्लोप्रिड है और एसिफेट का कॉम्बिनेशन है। 35 ग्राम लेना है। इल्ली को और रस चूसा कीटों को कंट्रोल करेगा। डुपॉन्ट की कर्जट 60 ग्राम लेना है। इन दोनों को घोल करके स्टिकर मिलाकर ही आपको प्रत्येक स्प्रे करना है, क्योंकि घोल पत्तों पर नहीं चिपकेगा। यदि आप स्टिकर स्प्रेडर के साथ नहीं मिलाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 15 लीटर पानी में इन दोनों को घोल करके छिड़काव करना है। विशेष रूप से जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं स्टिकर यानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही ध्यानपूर्वक आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे जब अदरक की फसल 60 से 65 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी इंसेक्टिसाइड 25 ml, सिंजेंटा कंपनी की कुमान एल फंगिसाइड 30 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 80 से 90 दिन की क्रॉप्स होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml, सिंजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे 115 से 120 दिन के आसपास की क्रॉप्स होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाट इंसेक्टिसाइड 40 ml लेना है और वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। फिफ्थ स्प्रे 135 से 140 दिन के आसपास की क्रॉप्स होती है और कीटों का प्रकोप तब भी दिख रहा है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड 35 ग्राम, बोरॉन वी 20% 25 ग्राम, एनपीके घुलनशील खाद 0050 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। अदरक की फसल पर हमने 5 स्प्रे बताए हैं तो यह 5 स्प्रे आपको पाँचों के 5 स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कीटों का प्रकोप हो रहा है, बढ़ रहा है तो ही आप 5 बार स्प्रे लें या फिर अंतराल जो गैप बताया उसको 5-6 दिन आप गैप को बढ़ा भी सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार फसल को देखते हुए ही आपको स्प्रे लेने चाहिए। तो ये तो होगा स्प्रे, यानी इस स्प्रे से ना कोई कीट आएंगे, ना कोई सफ़ेद मक्खी आएगी, ना कंद गलन की समस्या आएगी, कोई भी समस्या आएगी ही नहीं। जैसे रस चूसक कीट हैं इनकी समस्या नहीं आएगी, ना फंगस आएंगे और प्रॉपर फसल स्वस्थ तरीके से बढ़वार भी लेगी। अगले विषय और अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। जो किसान भाई अदरक की खेती ड्रिप एरीगेशन से कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल किस प्रकार चलाना है ड्रिप एरीगेशन से, वेंचुरी के माध्यम से, आइए इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो फसल हरी भरी रहे, प्रॉपर बढ़वा ले तो रूट जोन से भी हमको न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जब हमारी फसल अदरक की क्रॉप्स 10 दिन से लेकर 60 दिनों के मध्य जो आपको खादों का प्रयोग करना है, इन खादों को बदल बदल कर आप प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 घुलनशील खाद 2 किलोग्राम या फिर एनपीके 12-61-0 2 किलोग्राम, एनपीके 17-44-0 2 किलोग्राम। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको बदल बदल कर एक दिन में एक खाद का प्रयोग करें और 2 से 3 दिनों की अंतराल पर 2-2.5 kg आप प्रति एकड़ ड्रिप से छोड़ सकते हैं 10 दिनों से लेकर 60 दिनों की मध्य। इसके अलावा सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 70 दिन से लेकर 95 दिनों की मध्य आप इन खादों को बदल बदल कर छोड़ सकते हैं। एनपीके 0-52-34 3 किलोग्राम, एनपीके 13-40-13 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स केवल जैसे एग्रो में आती है 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 3 किलोग्राम। इन 3-4 खादों को एक दिन में एक खाद बदल बदल कर प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है, लेकिन 3-4 दिनों की अंतराल पर ही आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। यानी एक दिन में सभी खादों का प्रयोग नहीं करना है, एक दिन में केवल एक खाद का प्रयोग करना है, फिर 3-4 दिनों का अंतराल रखना है, फिर आपको दोबारा से वापस से दूसरी खाद का प्रयोग करना चाहिए जो क्वांटिटी बताई है और जो दिनों की हमने काउंटिंग बताई है। इस प्रकार आपको ड्रिप से खाद देना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन जब अदरक की फसल 100 से लेकर 140 दिन के आसपास की होती है तो थर्ड कॉम्बिनेशन पर हम एनपीके 0050 4 किलोग्राम, एनपीके 13-0-45 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट वाइट पोटास 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। तो इन खादों को बदल बदल कर 110 दिन से लेकर 140 दिनों तक लगभग 40-45 दिन इन खादों को
कंद का विकास अच्छा हो तो 4-5 दिनों के अंतराल पर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ड्रिप एरिगेशन से फर्टिगेशन चलाना चाहिए, खादों का प्रयोग करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं साधारण खेती के लिए खाद का शेड्यूल। अब जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे थे तो बाकायदा वे वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप से खाद चला रहे थे, लेकिन अब जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, कोई ड्रिप नहीं लगाई है, तो खाद को किस प्रकार दें। तो जड़ों को पास आप इन 3 कॉम्बिनेशन को बदल बदल कर प्रयोग कर सकते हैं, शानदार आपकी फसल बढ़वा लेगी। तो साधारण खेती के लिए कौन किसान भाई, जो किसान भाई ड्रिप नहीं लगाए साधारण खेती कर रहे हैं, तो वे किसान भाई केवल इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 35 से 40 दिन के आसपास की होती है, तो यूरिया 30 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड जो खाद है, 60 से 65 दिन के आसपास की अदरक की क्रॉप्स होती है, तो यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम, सागरिका दानेदार जो इफ्को कंपनी की आती है, जो कि एक प्रकार की CBD एक्सट्रैक्ट है, 8 किलोग्राम, और किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा थर्ड खाद, तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, जब अदरक की फसल बुआई से, रोपाई से, बिजाई से लगभग 90 से 110 दिन के आसपास की होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके यदि आप अपनी प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास अदरक की क्रॉप्स पर देंगे, तो कैल्शियम नाइट्रेट से फसल तो हरी भरी होगी ही, लेकिन जो कंद का स्टोरेज क्षमता है, कंद का ऊपरी छिलका है, वो चमक बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी और मजबूत होगा। बोरॉन तो चमक बढ़ाएगी ही, और जो टेस्ट होता है अदरक का कैल्शियम और बोरॉन से, वो बढ़ जाएगा। स्टोरेज क्षमता में काफ़ी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी दिनों तक आप अदरक को स्टोरेज कर पाएंगे यदि कैल्शियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। तो जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं कैल्शियम को और बोरॉन को। तो इस प्रकार साधारण खेती जो किसान भाई खेती कर रहे हैं अदरक की, वे किसान भाई इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। उन किसान भाइयों को ड्रिप वाली खादों पर नहीं जाना है, साधारण खेती वाली खादों का आपको प्रयोग करना है। और जो किसान भाई ड्रिप से कर रहे हैं, तो ड्रिप वाली खादों को प्रयोग समय समय पर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो देखिए, अदरक की जो क्रॉप्स होती है, जैसे ही आपने रोपाई कर दी, प्लांटेशन कर दिया है, उसके बाद 6 से 7 महीने में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार तो हो जाती है। लेकिन हमारे जो किसान भाई क्या करते हैं, यदि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यदि रेट नहीं रहती हैं और प्रॉपर आपने कैल्शियम बोरॉन का प्रयोग करा है, फसल में कोई रोग बीमारी नहीं आई है, तो वो मिट्टी के अंदर ही, वेडों के अंदर ही स्टोरेज करके रखते हैं। लगभग 8-9 महीने तक स्टोरेज करके रखते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करके मार्केटिंग करते हैं, बाजार में ले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली पर देखा जाए तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, 6 से 7 महीने अदरक की क्रॉप एकदम तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए पककर तैयार हो जाती है। बाकी आप 2-2.5 महीने एक्स्ट्रा यदि रेट नहीं है तो मिट्टी के अंदर आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि बीमारी नहीं आई है, कोई रोग नहीं है, तो आप स्टोरेज करके रखा रहने दीजिए, हार्वेस्टिंग मत कीजिए। बाकी 6 से 7 महीने में एकदम तैयार हो जाता है और जब अच्छा रेट मिले तब आप अदरक को बेच सकते हैं, अदरक की मार्केटिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्पादन। जिस प्रकार हमने खेती करने का तरीका बताया है, इस प्रकार यदि आप अदरक की खेती करते हैं तो 80 से 90 क्विंटल तो ऑन एवरेज यील्ड प्राप्त होती ही है। लेकिन 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं यदि इस प्रकार की खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लागत, यानी पर एकड़ कॉस्ट। जो खर्च है, खाद का खर्च, स्प्रे का खर्च, प्लांटेशन का खर्च, हार्वेस्टिंग का खर्च, जो स्प्रे ले रहा है, जो खाद ले रहे हैं, गोबर की खाद भी ले रहे हैं, बुआई के समय जो खाद प्रयोग कर रहे हैं, खेत की तैयारी करते समय, और जो सीड्स का खर्च है, लगभग सभी खर्च को जोड़कर 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। लेकिन इस पर ड्रिप का जो खर्च है इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ड्रिप आप लगाते हैं तो न केवल 1 साल चलेगी बल्कि 7-8 साल चलेगी। 40 हज़ार रुपये और ऐड आप कर सकते हैं।
वहाँ की का जो हर साल खर्च आपको आएगा 40-45 हज़ार रुपये आपको खर्च आने वाला है। बाकी यदि आप ड्रिप लगा लेते हैं तो 1 साल बाद खर्च आएगा, बाकी के जो साल हैं आपको ड्रिप का खर्च नहीं आने वाला। बाकी आप ड्रिप लगाते हैं तो उसका ऐड आपको करना पड़ेगा 35-40 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च। 1 साल यदि आप ड्रिप लगा लेंगे अच्छी कंपनी की 40-45 हज़ार रुपये की, तो 7-8 साल बड़े आराम से चल जाती है। तो जो लागत है इसमें हम ड्रिप का खर्च नहीं जोड़ रहे हैं, ये 7-8 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। तो बाकी के जो खर्च हैं 50-55 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्च आता है सभी लागत को जोड़कर। बाकी इसका जो सीड्स रहता है, कांदियों का जो खर्च रहता है उसी का थोड़ा सा खर्च हो जाता है। बाकी इस फसल थोड़ी सी ज़्यादा महंगी नहीं, थोड़ी सी महंगी है और उपज भी तो हमको काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है। बाज़ार भाव, तो आइए बात करते हैं बाज़ार भाव। तो जो किसानों की ईल्ड है, जो किसानों की उपज है, 15 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम के मध्य हमारे किसान भाइयों को बाज़ार भाव का रेट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मुनाफा। तो मुनाफा डिपेंड करता है मार्केटिंग भाव पर और उत्पादन पर। यदि हम 20 रुपये केजी का रेट ही ले लेते हैं और प्रति क्विंटल 2000 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल का रेट ही हमको मिल जाता है और लगभग 80 क्विंटल के आसपास हमको उपज भी मिल जाती है और 2000 रुपये क्विंटल, तो लगभग 80 क्विंटल में 2000 का यदि कैलकुलेशन इंटू करेंगे तो 1,60,000 रुपये हमारा मुनाफा होगा। अब मुनाफा में से लागत को हम माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 1,60,000 रुपये से हम जो हमारी लागत है 55,000 रुपये को घटा देंगे तो लगभग 1,05,000 रुपये नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ बच जाएगा। तो ये मान लीजिए यदि आप सफलतापूर्वक अदरक की खेती करते हैं, प्रॉपर खाद दवाइयों को चलाते हैं, खरपतवार फसल को मुक्त रखते हैं, कंद गलन की समस्या आती है तो प्रॉपर आप स्प्रे लेते हैं, और यदि स्पेशल कुछ ज़्यादा ही कंद गलन की समस्या आ रही है तो रेडोमिल गोल्ड का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप रोको फंगिसाइड के ड्रिंचिंग ले लीजिए 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। या फिर ड्रिप से आप ट्राइकोडर्मा या फिर आप वायर कंपनी की एलेट या रोको फंगिसाइड को चला दीजिए, बढ़िया आपको कंद गलन की समस्या ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार यदि आप अदरक की खेती करते हैं तो ये मान लीजिए 1 एकड़ से 1 लाख रुपए आप शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट की कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार अदरक की खेती 5-10 एकड़ पर करते हैं तो काफ़ी अच्छी ईल्ड और काफ़ी अच्छा आप मुनाफा अदरक की खेती से निकाल पाएंगे। तो अदरक की खेती करते समय विशेष रूप से सिंचाई पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए और खाद दवाइयों का, रासायनिक का आवश्यकता अनुसार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा रासायनिक खादों पर नहीं पड़ना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए जैसे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऑर्गेनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप अदरक की खेती करते हैं तो अदरक की क्रॉप से भी काफ़ी अच्छी ईल्ड निकाल पाएंगे, काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो पर हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी बातें बतलाई। तो यदि इसी प्रकार आप आने वाले समय पर कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप यदि कुछ अच्छा देख रहे थे तो आप एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल देख रहे थे। मैं था आपका दोस्त शिव कुमार। मिलते हैं इसी प्रकार कुछ नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।